अगले साल का तुम लोगों को बता दूं मैं, अगले साल भर भर के ट्रैवलिंग होनी है। प्लान है कि अंकल आंटी रेस लगा रहेंगे एक दूसरे से। You stand here and it comes over you and तो हम लोग जहाँ पे कल रुकने वाले हैं वो बिल्कुल हमारे राइट हैंड साइड पे ही है। और मतलब क्या बकचोदी है यार, आज के दिन हम लोग आए। This heavy bag just for 3 days. Oh, it feels so good. So welcome back to my vlogs. मेरा नाम है संजय सिंह रावत। और भैया सबसे पहले तो तुम पप्पियाँ दे जप्पियाँ ले लो तुम्हारे बाबा की। तुम्हारे बाबा को तुमने खुश कर दिया। कल रात को मैंने जो व्लॉग डाला उसके अंदर तुम लोगों के भर भर के कमेंट आए कि बाबा कोई ज़रूरत नहीं है इंट्रो चेंज करने की, मज़ा आता है, फुल ऑफ एनर्जी और ऊपर से सुनने में अच्छा लगता है। तो मैंने बोला करना ही क्यों है, क्योंकि तुम्हारे बाबा को भी ये पसंद है इंट्रो। तो भैया सबसे पहले तुम्हारा बाबा अभी बैक पैक लेके कहाँ जा रहे हैं तुम लोगों को पता होगा। आई एम फ्लाइंग टू फुकेट। एंड सेकंड जो सबसे बड़ी वाली भसड़ होने वाली थी तुम्हारे बाबा के साथ डैमी के साथ, डैमी की गलती वजह। डैमी, यू वांट टू टेल देम व्हाट यू डिड? I misunderstood the airport. आई विल टेल देम। मैडम ने बोला कि डोंग मंग जाना है हमें। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट हैं, स्वर्ण भूमि एंड डोंग मंग, ठीक है। और मैडम ने बोला डोंग मंग एयरपोर्ट से जाना है फुकेत के लिए। भाई साहब सुबह तक हमारा प्लान था कि डोंग मंग कैसे जाएंगे, है ना। पूरा प्लान था कि टैक्सी यहाँ से पहले BTS लेंगे, टैक्सी लेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। मैंने बोला डैमी एक बार टिकट फिर चेक कर, पता नहीं क्यों मैंने बोला, जबकि हम करते नहीं है ऐसे। देखा स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट जाना था, डोंग मंग जाना भी नहीं था। कितना बड़ा पोपट हो जाता सोचो। मैं टाइम पे पहुँचता वहाँ पे आराम से, डोंग मंग पहुँचते वहाँ बोलते हैं हाँ जी भैया फुकेत ले चलो हमें, और पता चलता है इन दी एंड कि सर आपकी फ़्लाइट तो स्वर्ण भूमि से उड़ने वाली है भाई। और सबसे बढ़िया बात है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट जाने की, जो कि मैं जा रहा हूँ 2 या 2.5 साल बाद, क्योंकि मैं लास्ट टाइम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट गया था व्हेन वी वेंट टू बाली, राइट। यहाँ से जाना है हमें सियाम, वहाँ से इंटरचेंज करना है वेयर वी हैव टू गो पिया थाई, हाँ पिया थाई, और वहाँ से फिर एयरपोर्ट रेलिंग। तो वो BTS नहीं बोलते हैं पर वो एयरपोर्ट रेलिंग है जो BTS तक ले जाती है डायरेक्ट। तो ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं, सीधे ट्रेन में पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट तक। ट्रेन से कुद्दी मारेंगे सीधे एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट से कुद्दी मारेंगे सीधे प्लेन में, और वहाँ से कुद्दी मारेंगे तो मर जाएंगे, तो फिर लैंड करना पड़ेगा ना। जल्दी से पहुंच जाए एयरपोर्ट, क्योंकि मुझे लग रही है गंदी वाली भूख, और मुझे पेलना है सबवे। व्हाट? व्हाई इट्स लीविंग? इट वाज ऑलरेडी हियर। जैसे बोला जल्दी पहुंच जाए वैसे ट्रेन निकल गई। केवल भैया यहाँ से 90 बाट लगेंगे दोनों के, तो 45 बाट ईच टू स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है भाई। ये तो टैक्सी से भी सस्ता पड़ रहा है और जल्दी भी पहुँच जाएंगे, तो फिर टैक्सी लेनी क्यों है। जैसे संडे भी हो, लेस ट्रैफिक भी हो, तो यही लेंगे भैया। मेरे को पता ही नहीं था ये चीज़ भी है। लंबा अलग ही दिख रहा है टावर बीच में। 2-2.5 साल बाद आ रहा हूँ इस एयरपोर्ट में। सारी यादें ताज़ा हो रही हैं जब मैं आया था और जहाँ मेरे वो चूना लगाया था टैक्सी ड्राइवर ने। सब चीज़ें याद सब कुछ याद आ रहा है मुझे। हाँ, इधर से एंटर किया था मैं, इधर से निकला था शायद, वो उसके पीछे से वहाँ से कहीं मैं निकला था। यहाँ से मैंने सिम विम कुछ खरीदी थी और फिर बाहर चूना लगा था, वो है ही अलग बात। हाँ लास्ट ईयर हमने इतना सारी फ़्लाइट, ऑब्वियसली तुम्हें पता है कितनी ट्रैवलिंग, हर हफ्ते ही जा रहे थे हम फ्लाइट्स में, तो सब चीज़ें ऐसे रिपीटेटिव सी हो गई थी। और अब एकदम से इतने टाइम बाद मैं एयरपोर्ट आऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लाना है क्या नहीं लाना। ऊपर से अब ये कोविड की और नया पंगा। फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स वी नीड दैट सर्टिफिकेट, व्हाट, पासपोर्ट, वैक्सीनेशन पासपोर्ट। तो वो मेरा अभी बनाया हुआ नहीं है, ना ही डैमी का बनाया हुआ है। तो हमारे पास है अभी सर्टिफिकेट है केवल, वैक्सीन सर्टिफिकेट। अब पता नहीं ये लोग नखरे करेंगे नहीं करेंगे। डैमी बोला नहीं करने चाहिए, क्योंकि वैक्सीन सर्टिफिकेट से डोमेस्टिक फ़्लाइट में इतनी दिक्कत नहीं आनी है। मैं चाहता हूँ दिक्कत ना हो सीरियसली, पर दिक्कत हुई तो भैया चलो बैंकॉक ही घुमाऊंगा तुम्हें लास्ट 3 दिन।
अगले साल का तुम लोगों को बता दूं मैं, अगले साल भर भर के ट्रैवलिंग होनी है। प्लान है श्रीलंका जाने का, ऑब्वियसली इंडिया जाने का भी प्लान है, सिंगापुर जाने वाले हैं हम लोग, और काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे प्लान कर रखा है जाने का। मतलब आप देखो स्टार्ट हो चुका है तो ढंग से ही स्टार्ट करेंगे। आप कुछ होल्ड करेगा क्या? अपना स्टे आवारा का जो नाम था चैनल का, वो होल्ड नहीं कर रहा था। 2-3 सालों से घर पे बड़े बड़े कंटेंट कुछ और बन रहा था, चैनल का नाम कुछ और था। पर अगले साल से भर भर के ट्रैवलिंग होनी है, ट्रस्ट मी, राइट डमी? नेक्स्ट ईयर लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। You can place it like this. Okay. पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है सब प्रोसीजर करने में, या फिर इतना ही टाइम लगता था पहले भी। मुझे कोई आइडिया, मुझे कुछ याद भी नहीं है एयरपोर्ट में क्या होता था, मुझे ऐसा लग रहा। और ये मैंने कैमरा वहाँ पे लगा शॉट के लिए, और वो मैडम जो वहाँ पे चेक कर रही थी उसने इतनी बुरी तरीके से मेरे कैमरे को पटका ट्रे के अंदर, ऊपर मेरी हालत ख़राब हो गई 2 मिनट में। मैडम क्या कर रही हो? मेरे को थोड़ा सा गुस्सा सा आ गया कि ये क्या कर रही है भाई, दिख तो रहा है ना अगर किसी और का भी है, पर है तो कैमरा ही। मैंने बोला मैडम ध्यान से क्या कर रही हो, बाबा गैंग गिर जाएगी। विंडो सीट है नहीं मेरी, सॉरी झूठ बोलने में क्या जाता है। लाओ इस पानी वाली मशीन का भाई, फ्री फोकट का पानी मिल रहा है। नॉर्मली मुझे दिखता नहीं ऐसे एयरपोर्ट में फ्री में देता, फ्री का है जितना पीला पी ले डैमी। बादाम खाए बिना भी मेमोरी शार पे तुम्हारे बाबा की मोरी दुकान, एकदम सही गैस किया। अब वहाँ से बाइक उठाते हैं अगर उनके पास होगी तो या तो माउंटेन ड्यू कलर मिलेगा या येलो मिलेगा। मुझे येलो ज़्यादा सही लग रही है तो येलो ले लेते हैं। और क्या मस्त बार्गेनिंग किया है। डू यू थिंक इट्स अ गुड प्राइस फॉर 3 days? 500 बार इज़ गुड राइट विद पेट्रोल। मेरे हिसाब से एकदम सही प्राइस मिली है भैया, क्योंकि अभी टूरिज़्म है नहीं तो और कहाँ आराम से 150 बाट एक रात का लगाया उसने, एक दिन का लगाया, दैट इज़ गुड। और अभी ब्रेक चेक कर रहा हूँ मैं दोनों। मेरे को पार्किंग मिली नहीं तो सीधे रिसेप्शन पे चढ़ा दी मैंने यहाँ पे। तो जो हमने पहला होटल कराया है इतना अच्छा नहीं है, उसका रीज़न ये है कि हमें रुकना ही नहीं है आज होटल में, बस बैग पटकेंगे, मुंह हाथ धोएंगे और फिर निकल जाएंगे ट्रैवल करने के लिए। कल का जो होटल है, पप्पियाँ दोगे तुम अपने बाबा को, और अभी तो पप्पी दे नहीं सकते तो पप्पी का मतलब है हिट द लाइक बटन। थैंक यू। बुरा नहीं है, इट्स नॉट बैड। दिस इज़ वॉट वी आर डीलिंग विद। ओह दिस बालकनी इज़ बिग। ये बालकनी काफ़ी लंबी चौड़ी है। व्यू देखो ही मत तो बढ़िया है। मतलब ठीक है, ऐसा बुरा व्यू नहीं है। मुझे ऐसा कुछ टाइप का ही चाहिए था, झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ टाइप का नहीं चाहिए था। अबे साले, ऐसी गंदी वाली भूख लग रही थी। मैंने तो बोला भैया होटल के पास में ये लोकल रेस्टोरेंट है, लोकल ही खाना था हमें, हमेशा लोकल खाते हैं यहीं पे। सुबह से कुछ खा नहीं रखा और अभी टाइम हो रहा है 2 दिन के 2 बज रहे हैं। ब्रंच का टाइम भी निकल चुका है, पर अब पेलना पड़ेगा, भूख लग रही है गंदी दोनों को। ये तो मैंने 5 मिनट में पेल दिया और एक और सेम प्लेट ऑर्डर कराई है विद एक्स्ट्रा कर पाओ। खाइडाओ सॉन्ग, खाइडाओ सॉन्ग मीन्स 2 एग्स के साथ। लौंडे बीच में खड़े रहते हैं, लड़कियां बीच में खड़ी रहती हैं, उछलती हैं और बिल्कुल पास से होते हुए प्लेन जाता है। वैसे तुमने पिक्स देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, तो वही उसी लोकेशन, उसी स्पॉट पे तुम्हारा बाबा अभी जा रहा है। ये अंकल आंटी रेस लगा रहे हैं एक दूसरे से, दोनों कपल हैं और दोनों एक दूसरे के पीछे रेस लगा रहे हैं। एक आगे निकल रहा है, एक पीछे निकल रहा है, लड़े जा रहे हैं पूरे टाइम। ओके नाइस। व्हेन आई टोल्ड यू टू सर्च फॉर द रिजॉर्ट्स, व्हाट हैपेंड टू दीस प्लेसेस? कम ऑन, आई मीन टेंशन मत लो, कल जहाँ जा रहे हैं वो भी बहुत शानदार है। और ये देख के भी थोड़ा मन कर रहा है। लुक इट्स लाइक अ बीच हाउस राइट। भाई क्या जगह है ये देखो। व्हाट इज दिस? व्हाट? ओह ही इज गोना फॉल। नो यो, व्हाट इज दिस प्लेस? डैमी, इट्स अ रिजॉर्ट। भाई क्या सेक्सी जगह है यार। वो डुबा दिया बच्चे को।
या बट इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। समझती नहीं है बात को, आ जाती है रात को, चाहिए भी एक्चुअली रात को। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लो भैया, हमें मिल गई एकदम सीधी सादी पार्किंग, कहीं मोड़ना भी नहीं पड़ा। व्हाट डज दैट मीन? ये क्या है भैया? यार यहाँ पे तो बात तो ये हुई थी कि सर के ऊपर से निकलेगा प्लेन, ये क्या धक्का मुक्की चल रही है था? आवर प्लेन लैंड हियर, दिस इज द एयरपोर्ट, दिस इज द एयरपोर्ट, देन व्हाई द वी डिडंट जंप फ्रॉम हियर डायरेक्टली? व्हाई वी वेंट देयर, टेक द बाइक, took the big circle, came to the hotel, we could have jumped from here। डैमी की सेवा पे लग रखे हैं। डैमी को कुछ ऐसा शॉट चाहिए कि ये देख रहे हो क्या सही तो आ रहा है यार शॉट वैसे हैं पूरा। वो बैठी हुई वहाँ पे अपनी चुईया और ये पूरा एरिया, और यहाँ से बढ़िया सी पिक लेते हैं। डैमी यू आर वेरी स्मॉल, नॉट विजिबल। आई लिसन टू यू डैमी, यू कैन क्रॉप दैट एरिया। ओके गो गो गो, आई विल डू इट। Search for you, I'm a professional here. Like this, right? No, you have to come here. अरे तू जा रे, जा भाग, रन डैमी रन। देखो इन्हें ये है। अच्छा बॉयफ्रेंड बन के एक अच्छी सी फोटो ले लेते हैं इसके लिए बाद, उसके बाद तो ब्लॉग ही करना है। If the wind is coming into your face, they land this way. Oh, okay. If the wind is coming on your back, Okay. they come in over the sea. So how frequent it is? If you look on, if you've got a phone, look on your phone onto the airport, and you look at Phuket airport departures, Oh, okay, yeah, that's and the it will right tell one. you how many, or well, for taking off or arrivals, and you will see what time. I mean, I think we should drink Shanga. He's very smart. No, I live here. Oh, okay, you live here? That's cool. Thank you so much. मैं बोल रहा कि ये शांग पी रहा है, वही पीता है, इतना दिमाग आ जाएगा। You stand here and it comes over you and it's very big and you have, it's like you can touch it. It's so cool. But it's very great. I would wait. Yeah. Have a nice day. Same to you. दीदी ने वही बातें रिपीट करी जो अंकल जी ने रिपीट करी, पता नहीं क्यों आई पूछने के लिए। उस तरफ है एयरपोर्ट और ये सामने है इधर जहाँ पे लोग पोज करते हैं, जंप करते हैं, जो तुमने पिक्स में देखा, जो आंटी जी बता रही थी वहाँ पे जो सन बात ले रही हैं। तो ये वाला एरिया पूरा एक इस लॉक पे लोग खड़े होके उचकते हैं, इनमें तो है ही। तो देखते हैं, फ़ोटो नहीं खिंचानी मुझे, वीडियो में कैप्चर करना है। तो डैमी लेगी सेल्फी जो लेगी उसकी खुद की, मैं तो यहाँ पे भैया मस्त वाला वीडियो कैप्चर करने की सोच रहा हूँ। सोचो ऐसे रख रखा है कैमरा और यहाँ से प्लेन जा रहा है, आय हाय हाय मज़ा आ जाएगा। और वो आंटी जी भी यही बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेन इतनी पास कोई देखेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें भी पता है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आधा घंटा क्या, मैं 2 घंटे वेट कर सकता हूँ उस शॉट के लिए। देयर इज़ वन, इट्स टू फार, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। हो रहा है एक। So it should land from this side. This is not cool. That's what I said. Yeah, but I see that the first landing airplane will be 57, so in 10 minutes. In 10 minutes? 57 from Bangkok, Asia, then 64 from Bangkok. Okay. It's gonna land from that side. भैया सब यहाँ पे अपने अपने लड़कियों के फोटो लेने के लिए खड़े हुए हैं और लैंड उधर से कर रहा है। It's landing from that side. हो गया पोपट सबका। लौंडे लेटे हुए थे जमीन पर फोटो लेने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के, वो वहाँ से लैंड हो रहा है अभी। That's landing हो रहा है, वो लैंड हो रहा है। मुझे वो वाला लगान का वो सीन याद आ रहा है जब बारिश का वेट नहीं करते रहते सबके सब, और जैसे ही बारिश आती है फिर वो चिल्लाते हैं अंकल जी आ गई आ गई। जैसे एकदम से अभी प्लेन आएगा सब चिल्लाएंगे आ गया आ गया। You will not understand this joke. It's very funny, you know. You got that. वो एक और लैंड कर रहा है उधर से और यहाँ से जनता सारी धीरे धीरे जा रही है। एक और लैंड हो रहा है वहाँ से। 4 फ्लाइट्स लैंड हो चुकी हैं अब इस तरफ से, और हवा अभी भी इधर की चल रही है तो वो इधर से ही लैंड होंगी कुछ भी हो जाए। देखते हैं, तब भी नसीब हुआ तो मिल जाएगा शॉट, नहीं तो भैया चल जाएंगे बैंकॉक। फोटोशॉप तो आता ही है इतना तो। Go and tell him it's not gonna come today. बेचारा अभी भी खड़ा हुआ अकेला वहाँ पे, सब निकल गए, वो अपना कैमरा लेके खड़ा हुआ है। कोकोनट आइसक्रीम और आइसक्रीम कोकोनट। ตากลางธันวาแล้วอ่ะจะด้านนี้ตลอดเลยจนถึงกุมภา Carb, carb. พฤศจิกานี่ Yeah, you want to eat? You want bread? เลี้ยงไว้ดีจริง อร่อย
खाएंगे हम हमारी कोकोनट आइसक्रीम। वाओ। Turn the peanuts part. Peanuts part? Peanuts or peanuts? Peanuts. Why you said peanuts? Peanuts. She said turn the peanuts part. And there, no. Yeah, I want to eat यार। ये अलग पका रही है। अब मैं समझ गया इरिटेशन लोगों की, जब मैं खाने के लिए जाता हूँ किसी के साथ और ब्लॉगिंग करता हूँ और फिर बीच में रोकता हूँ ना शॉर्ट्स के लिए। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इरिटेशन। आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। ले खाना ही लेके मेरे हाथ से चम्मच चाटते रहो। मिस्टर डॉगी स्टाइल इज़ बैक। मुझे देख रहा है, बोल रहा है बे खा खा के गेंडा होता जा रहा है, भाई को खिला दे। तो इसको दे देते हैं बच्ची कुछ। तू भी क्या याद रखेगा, बाबा से पाला पड़ा। ले आजा आजा। दारू तो दे नहीं सकते, वी कैन गिव हिम बियर। ही विल लाइक भाऊ भाऊ भाऊ। वी आर कमिंग टुमारो, वी आर कमिंग टुमारो। तो हम लोग जहाँ पे कल रुकने वाले हैं वो बिल्कुल हमारे राइट हैंड साइड पे ही है और लिटरली बाहर से तगड़ा लग रहा है। सीरियसली मज़ा आ गया क्योंकि हम जिस जगह पे भी जा रहे हैं अभी तुम लोगों को अभी दिखा नहीं सकता, सॉरी, क्योंकि मतलब ही क्या रहेगा फिर अगले व्लॉग में क्या देखोगे। पर सीरियसली इट लुक्स फकिंग, लुक एट द एंट्रेंस। हाँ, द एंट्रेंस लुक्स सिक। वो बुला रहा है, मैंने बोला कल आ रहे हैं भाई, बुकिंग करा रखी है सबसे महंगे वाले विला के अंदर। इट्स हैप्पी यार, लेट्स ड्रिंक अ लॉट। Yesterday for the after 6 o'clock we cannot sell alcohol. Yeah. आफ्टर 6 Yeah. For the tomorrow we have some election for the ticket. Everywhere is coffee. Everywhere in the hotel and everywhere in the my ticket. After 6 o'clock today until 6 o'clock tomorrow. Evening. But you can put some alcohol, we will not find out. Nobody will find out. Come on. Oh, Phuket 7-Eleven or What? something. Oh my god. मतलब क्या बकचोदी है यार। आज के दिन हम लोग आए और 6 बजे ही दारू मिलना बंद हो जाएगी हर जगह पे बिकॉज ऑफ द इलेक्शन। सीरियसली इलेक्शन भी अभी करने थे क्या? आगे अब बेटर हो, दारू मिलेगी नहीं। इवन इन 7-Eleven वी विल नॉट गेट इट। No. What? This is stupid. 6 ऑलरेडी बच चुके हैं पर हमने ऑलरेडी 4 या जो भी कहोगे 500 ml का एक जार है तो वो ऑर्डर कर दिया। 8 ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी। तो 6 बजे से पहले कितनी भी ऑर्डर करा सकते हो। उसके बाद ये धीरे धीरे कर करके लेते आते रहेंगे, चाहे 10 बजे तक भी पियो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑर्डर 6 बजे तक ही करना है। जितने करना तो हमने एक बारी में सारी कर दी है। तो आज भंड होने का पूरा प्रोग्राम है। दारूड़िया। You have surprise for me? Is it for our anniversary? For our anniversary? So tomorrow, huh? तो वीडियो करते हैं एंड अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तुमने अपने सुंदर सुशील बाबा को तो जाके फॉलो करो __ पे। और भैया मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूज हो गए, बाबा एकदम से बैंकॉक कहाँ से पहुंच गए तुम? अभी तो थाईलैंड में थे, अभी तो पहला दिन ही है फुकेत में। सुनो तो हुआ क्या, पीने के बाद डैमी और मैं सब भूल गए। 3 दिन तक पूरी ट्रिप तक मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने पहले ब्लॉग की एंडिंग नहीं की है। कल रात को मुझे पता चला कि मैंने एंड ही नहीं कर रहा है पहला व्लॉग, तो थोड़ा अजीब हो गया है। हाँ, बैंकॉक में एंड कर रहा हूँ व्लॉग, पर अभी भी 2 व्लॉग आने बाकी हैं फुकेत के, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबा दो। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक बटन दबा दो। आने वाले 2 व्लॉग पाड़ू होने हैं। रेस्ट प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइक बटन एंड यू नो गाइस व्हाट टू डू। अब जा रहा हूँ मैं ऑफिस से फुकेत डिजिटली। वैसे तो मैं वो बैंकॉक में फुकेत ट्रिप हो चुकी है, तो धीरे जा रहा हूँ। तुम लोग भी जाओ एंड स्टे हमारा, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो। हमेशा मेरे जिससे कार्टून वाले हेलमेट ही क्यों आते हैं देखने, और कोई है ही नहीं इन लोगों के पास। और डैमी को मिला है ये, एटलीस्ट इस बार मैं पिंक कलर का नहीं पहन रहा हूँ।